आइए हम लोग आज √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। ओके, इसके लिए सबसे पहला जो काम है वह क्या है कि एक लाइन खींचेंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद मान लीजिए ये मूल बिंदु है जो कि 0 को रिप्रेजेंट करता है ना। यहां से इक्वल डिस्टेंस पर, यहां से क्या करेंगे कि इक्वल डिस्टेंस पर, है ना, मार्क कर लेंगे। देख लीजिए इक्वल डिस्टेंस पे हमने क्या किया है, मार्क कर लिया है सारा इक्वल डिस्टेंस पर। और इसको इक्वल डिस्टेंस पर मार्क करने के बाद इसको 1 2 3 4 इस तरह से 4 तक हमने जो नंबर लाइन लिया है ये 4 तक का, है ना, हम लोग लिख लिए हैं। अब √3 को रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए जो सबसे पहला काम है कि 1 पर, जहां तक 0 to 1 लिए हैं 1 यूनिट पे एक राइट एंगल बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे, राइट एंगल। आइए राइट एंगल हम लोग प्रोटेक्टर के हेल्प से राइट एंगल क्या करते हैं, बना लेते हैं। ओके, और राइट एंगल इस तरह से, यहां से हम इसको क्या करेंगे, जो मार्क लिए हैं पॉइंट, इसको ज्वाइन कर देते हैं और हमारा राइट एंगल बन गया। ये राइट एंगल हमने क्या किया, बना लिया। ओके, अब इसके बाद का जो स्टेप है वो है क्या कि इस पॉइंट से 0 से, है ना, जितना हम 1 यूनिट लिए हैं ठीक 1 से भी, 1 से हम लोग इस परपेंडिकुलर लाइन में जो राइट एंगल बनाए हैं इस लाइन में 1 यूनिट का क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे, एक आर्क ले लेंगे और उसके बाद फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद फिर से इसको क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइन कर देंगे। आइए ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर है, इतना तक समझ में आ रहा है। ये इसको हमने ज्वाइन कर दिया। क्लियर, ये ज्वाइन हो गया। इसके बाद ये जो लाइन होता है, ये सपोज करिए कि यहां ए है और ये मान लीजिए कोई भी O, 0 को O से ही आप मान सकते हैं कि ये O है। तो OA जो होता है वो कितना होता है, √2। 1 यूनिट 1 यूनिट। राइट एंगल होने के बाद क्या होगा, परपेंडिकुलर 1 और बेस भी 1 होगा, तो हाइपोटेनस कितना हो जाता है, √2। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस A पॉइंट पर भी हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल बनाएंगे। A पर भी क्या करेंगे, राइट एंगल। राइट एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये राइट एंगल प्रोटेक्टर के हेल्प से ही राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। और ये इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये राइट एंगल हमारा बन के तैयार हो रहा है। राइट एंगल हमने क्या कर लिया, बना लिया। यहां भी राइट एंगल बना। क्लियर है। अब जहां से A से, फिर से A से हम क्या करेंगे, 1 यूनिट। 1 यूनिट देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट इधर लिए थे तो 1 यूनिट भी, 1 यूनिट इस साइड में भी हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट हम ले लेंगे। 1 यूनिट इसमें देखिए, 1 यूनिट का आर्क ले लिए। क्लियर है। अब 1 यूनिट का आर्क लेने के बाद इसको, इस पॉइंट से ये जो नया पॉइंट हमारा मिला है B, इस B को ज्वाइन कर देंगे। आइए ज्वाइन कर दीजिए B को। B को ज्वाइन कर दिए। इसकी जो लंबाई होगी OB का, ये √3 होगा। इसकी लंबाई कितनी होगी, √3। अब देखिए √3 के बराबर हम लोग एक रेडियस लेकर √3 के इक्वल, √3, ये हमने √3 ले लिया, यानी कि आर्क जिसको कहते हैं, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। एक आर्क इस तरह से ड्रॉ कर लिए। ये इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है, ये √3 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। अब कैसे, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो देखिए, एक राइट ट्रायंगल OAB हो रहा है। अब देखिए राइट ट्रायंगल हम बना लेते हैं, हाथ से ही ऐसे बना लिए हैं, है ना। ये मान लीजिए O है, A है और B है। ये √2 है। देखिए OA और AB कितना, 1 लिए हैं और √2। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए तो OB बराबर क्या होगा, अंडर रूट
√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या होता है? हाइपोटेनस क्या होता है? अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अंडर रूट 2 का कितना हो जाएगा? 2 और 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 3। देखिए √3 आ गया। इट मीन्स ओबी कितना हो जाता है? ओबी कितना हो जाता है? √3। क्लियर है? इस तरह से इस नंबर लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट सपोज करिए P है, तो ओपी क्या हो जाएगा? ओपी इज इक्वल टू √3। क्लियर है ना? धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।